उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है। ऐसे में झांसी जिले में पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में मात्र एक सप्ताह रह गया है, जिसको लेकर प्रधान प्रत्याशी पूरे जोर शोर से चुनावी वादे करते हुए लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमारी टीम भी लोगों के बीच पहुंच रही है और लगातार प्रधानों से चुनावी चर्चा भी कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार मास्टर। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस पद से? पाली पहाड़ी मौजा से, ग्राम डेली से प्रधान पद के उम्मीदवार है। कौन सा चिन्ह है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह इमली है, 2 नंबर। क्या मकसद है चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का मकसद एक ही है सर, आपको बताएं कि जो समस्याएं हैं गांव की, सबसे पहली प्राथमिकता पानी की समस्या ज़्यादा है पाली पहाड़ी में, उसको ख़त्म करने की पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरी जो नाली वगैरह है, सफाई का काम है, रोड वगैरह है, ये सारी चीज़ें। तो अगर जनता हम पे भरोसा जताती है तो हम हर प्रकार का, किसी प्रकार की समस्या जनता को नहीं होने देंगे। और कोशिश ये रहेगी कि झांसी जिला का एक आदर्श गांव बनाने की कोशिश है हमारी। जिस हिसाब से सिस्टम चलता है, पूरी सिस्टम की तरह काम होगा, किसी प्रकार की। अभी जब हम गांव के अंदर गए तो गांव के अंदर हमने देखा रोडें काफ़ी जर्जर थी, मतलब बहुत ज़्यादा रोडें ख़राब थी। तो क्या प्रयास हों कि गांव के अंदर भी शहर जैसी रोडें डल जाएं? नहीं, अपना पूरा प्रयास रहेगा कि डेली गांव झांसी जिला का आदर्श गांव बनेगा। ये हमारी हर मुमकिन रहेगी कि गांव की हर समस्या का समाधान हम कर सकें। और दूसरी चीज़ आपको बताएं कि नाली और रोड की समस्या और लाइट की समस्या, तो टोटल जनता को 3 समस्याएं सबसे पहली हैं। पानी की प्राथमिकता, ये 4 ही चीज़ें कराई जाएंगी। उसके बाद गांव में जैसे कि भगत बाबा हैं, तो वहाँ पे भी जो भी है सुंदरीकरण वो कराया जाएगा। गांव में जो बोलते हैं ये सबसे प्राथमिकता अथाई बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जो कुशवा मोहल्ला में स्थित है। सारे सर्व समाज की अथाई बोली जाती है, जहाँ से सारे धार्मिक कार्य और जैसे कि कोई भी अगर सार्वजनिक काम होना है तो वहीं से शुरू होता है और पूरे गांव तक फैलता है। तो वहाँ पे सुंदरीकरण कराना, मतलब जो भी एक जितने भी धार्मिक स्थल हैं डेली गांव में, सारी समाजों के, उन सारी समाजों के धार्मिक स्थलों पे सुंदरीकरण कराना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। गांव के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, गांव के अंदर स्कूल सही ना होने की वजह से गांव का बच्चा शिक्षित नहीं हो पाता है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता। तो क्या ऐसा प्रयास हो कि गांव के अंदर एक स्कूल बने, गांव का बच्चा गांव में पढ़े? नहीं सर, पूरा प्रयास रहेगा कि गांव में एक अच्छा स्कूल बने। दूसरी चीज़, जैसे जो नॉर्मल वर्ग है, मैं मानता हूं, मैं भी नॉर्मल वर्ग से हूं, बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। और मैं उस समय था, आज से करीब 25 साल पहले, जब मैं पढ़ता था, शायद मेरे परिवार सक्षम नहीं था, मैं नहीं पढ़ पाया, तो ये मेरे दिल में दुख रहेगा। और मैं चाहता हूं कि जो नॉर्मल वर्ग है, अच्छा स्कूल उनके लिए व्यवस्थित कराऊं और ट्यूशन फ्री के लिए नॉर्मल वर्ग के लिए एक ऐसी व्यवस्था रखूंगा कि जिसमें हर व्यक्ति का बच्चा, नॉर्मल वर्ग का बच्चा, बिना फीस के ट्यूशन दे सकूँ। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक किसी प्रकार से गांव का विकास नहीं हो सकता है। गांव के अंदर एक और समस्या है, गांव के अंदर कोई बीमार होता है तो आदमी को झांसी भागना पड़ता है, और ऐसे में समय बहुत, मतलब झांसी के अंदर दूरी काफ़ी है, तो बड़ी मतलब एक चिंता का विषय रहता है कि मतलब आदमी को तत्काल इलाज मिल जाए तो एक स्थिति सही रहती है। नहीं, तो क्या ऐसा मतलब प्रावधान? स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और हमारी भी यही हर मुमकिन कोशिश रहेगी कि जो भी दिक्कत है बीमारी के लिए, गांव में अपन स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी व्यवस्थाएं रखेंगे आगे चल के कि लोगों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े और झांसी ना भागना पड़े। ये प्राथमिकता अपनी रहेगी। तो गांव के लोगों का कितना आपको साथ मिल रहा चुनाव में? गांव के सारे लोगों का साथ है, सर्व समाज का साथ है। और मैं तो शुरू से ही उनका बेटा था, कल भी बेटा रहूँगा, मैं कोई नेता नहीं हूँ। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो गांव में सर्वप्रथम ऐसा कौन सा काम कराएंगे जिससे गांव का विकास हो? सर्वप्रथम तो पानी की व्यवस्था कराई जाएगी, जिससे लेट्स हैं और हमारी बहू बेटियां, माताएं, चाची, सारे लोग जो भरते हैं दूर से पानी, उसकी समस्या मेरी सबसे प्राथमिकता रहेगी कि घर घर पानी पहुंचाना। उसके बाद नाली, रोड, और कोई क्षेत्र भी ऐसे डले हुए हैं जहां खम्भे नहीं हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो सर्च लाइटें लगवाना। सारे गांव में हर खम्भे पर लाइट होगी कि आप रात को 12 बजे भी निकल जाएं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो हर मुमकिन जो मेरे पास
होगा वो हर जनता की अपने सेवा करूँगा। ग्राम वासियों गाँव वासियों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? ग्राम वासियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जनता अगर मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं उनके खरा उतरूँगा और जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा कि मुझे उस लायक समझा।